Hello and welcome all my dear online student. Today lecture is mole concept lecture number 17. तो आज का लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट L17। देखिए आज मैंने आपके लिए ग्रीन बोर्ड लिया है क्योंकि पिछला लेक्चर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था उसमें मैंने देखा कि कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने तो कमेंट्स भी नहीं किया, इतने कंजूस है ना। तो इसमें मैं अपने आप भी देखता हूँ, मतलब वीडियो डालने के बाद में क्या प्रॉब्लम है उसमें मैं देख रहा था कुछ भी क्लियर मतलब जो राइटिंग थी वो बहुत ही दिख नहीं रही थी, विजिबिलिटी सही नहीं थी। तो इसलिए आज मैंने बोर्ड को ग्रीन बोर्ड कर दिया। अब देखते हैं कैसा इससे होता है, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट 16 में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कुछ रिलेशंस, फार्मूले भी लिखवाए थे आपको। जैसे मैं एक बार फिर से वो फार्मूलों को रिपीट करता हूँ और उन पे एक दो क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्ट फार्मूले में। 3 फार्मूले मैंने लिखवाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला था, अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो और डेंसिटी दी हो तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला था, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। और थर्ड जो फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये, m इक्वल्स टू जो आपका टाइम सेव करेंगे जेई वगैरह के लिए, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये 3 फॉर्मूले आपको लास्ट टर्न पे लेक्चर नंबर 16 में लिखवाए थे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन of a H2SO4 sulfuric acid H2SO4 solution which contain 98% weight by weight of H2SO4 and having density 1.8 ग्राम पर ml। तो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन विच कंटेन 98% वेट बाय वेट। क्या दिया है, वेट बाय वेट, और डेंसिटी दी है। तो कौन सी रिलेशन लगाएं डायरेक्ट मोलैरिटी निकालने के लिए, ये वाली थर्ड रिलेशन। तो यहाँ से देखिए मोलैरिटी आ जाएगी कैपिटल M इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या हो गया, H2SO4। तो ये आ जाएगा 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है, 98, डेंसिटी कितनी है 1.8। सोल्यूट का मोलर मास होता है 98, H2SO4 का जब आप निकालेंगे देखिए 2 इंटू 1 प्लस 32, सल्फर का प्लस 16, 4 जा 64। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 98 आएगा। ये 98 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 18। मोलैरिटी कितनी आ गई आपकी 18। तो यहाँ से हमने देखा डायरेक्ट रिलेशन हमने लगाई, तो यहाँ से हमारी मोलैरिटी आ गई। इसी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि मोलैरिटी भी निकालिए, तो मोलैरिटी को कैसे निकालेंगे, देखिए मोलैलिटी क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी, अब देखिए 98% का मतलब क्या है, वेट बाय वेट 98 ग्राम H2SO4 एंड 2 ग्राम सोलवेंट मतलब वाटर, 2 ग्राम इज सोलवेंट। तो यहाँ से मोलैलिटी आ गई, number of moles of solute is weight in gram upon molar mass, that is 1 upon 2 gram weight of solvent into 1000। तो ये आ गई आपकी 500 स्मॉल m। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, स्मॉल 500 m, ठीक है ना।
इस तरीके से हम मोलैलिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी में हम एक डायरेक्ट रिलेशन आपको और बता देते हैं मोलैलिटी के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। स्मॉल m इक्वल्स टू 1000 इंटू कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी, इंटू 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू मोलर मास। एक मोलैरिटी और एक मोलर मास किसका है? सोल्यूट का, ठीक है ना। ये रिलेशन है, इससे भी मोलैरिटी डायरेक्ट यहाँ से निकल सकती है। मैं एक बार इसको निकाल के भी बता देता हूँ, देखिए कैसे निकलेगी डायरेक्ट। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M कितनी आई थी हमारी पिछले उससे? 18 आई थी, है ना। हाँ, अपॉन 1000 इंटू D कितना था? 1.8, है ना, माइनस M इंटू M मतलब मोलैरिटी इंटू मोलर मास सोल्यूट का 98, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ऊपर तो बन जाएगा 18,000, नीचे बन जाएगा 1800 माइनस 18 इंटू 98। इन दोनों में से देखिए 18,000, 18 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा 100 माइनस 98, ठीक है ना। 18 माइनस 98, तो 18 से 18 कैंसिल, मतलब ये आ गया 1000 और नीचे बाई 2, 100 माइनस 19 इज 2, तो फिर से ये कितनी आ जाएगी? 500 m। तो ये भी एक आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर मोलैलिटी निकालनी हो, मोलैरिटी से डेंसिटी दी हुई हो, ठीक है ना। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ ऊपर, आप इसको नोट कर लीजिए। स्मॉल m इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी, पूरा लिख देता हूँ, अपॉन 1000 इंटू डी, डी इज डेंसिटी, यहाँ पे फिर से मोलैरिटी, और ये आपका नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। जैसे H2SO4 था 98, उसका हमने लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एन एक्वस सॉल्यूशन। क्या है? कोई एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH 28% है, वेट बाय वेट ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इफ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डेंसिटी को रो लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। देन कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1 कैपिटल M, नंबर 2 स्मॉल m, नंबर 3 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और नंबर 4 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ KH। अब देखिए आपको क्या दिया है? परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है और डेंसिटी दी है। निकालना क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो देखिए मैं डायरेक्ट रिलेशन लगा रहा हूँ। पहले वाले में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो और परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो, कितना दिया है? 28, ठीक है ना। 28 इंटू डेंसिटी कितनी? 1.25, डायरेक्ट रिलेशन आपको बताया था। तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया 125, 5 जा 125, 4 जा 4, 7 जा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 35%, डायरेक्ट रिलेशन। अब जैसे बोल रहा है मोलैरिटी निकालिए, मोलैरिटी के लिए भी हमारे पास रिलेशन थी। क्या रिलेशन थी? मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो पहले यहाँ सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट है हमारा KOH, कितना मोलर मास इसका? 39 प्लस 1 प्लस 16, कितना हो गया? 56। लगाइए रिलेशन और देखिए 10 इंटू
परसेंटेज वेट बाई 8 इज 28, डेंसिटी इज 1.25 डिवाइडेड बाई 56। तो यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए 28 टू जा 56, 2 5 जा 10 और ये 25 5 जा 4 जा, मतलब 25/4 दैट इज 4 6 जा 24 बचा 1, 4 2 जा 8, 4 2 5 जा 20, 6.25 मोलैरिटी। अब इसमें हमें थर्ड पार्ट में निकालना था मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए मोलैलिटी के लिए मोलैलिटी की कोई रिलेशन, जो मोलैलिटी की कोई रिलेशन, हाँ मैंने मोलैलिटी की भी लिखवाई थी, डायरेक्ट उसको लगाते थे, अभी लिखवाई थी ऊपर 1000 इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम सोल्यूट। डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं आप, अगर वैसे चाहें, फॉर्मूला याद नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट वैसे भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा 1000 इंटू कैपिटल एम कितना आया 6.25 माइनस 1000 इंटू डी इज 1.25 माइनस कैपिटल एम इज मोलैरिटी फिर से 6.25, मोलर मास सोल्यूट का 56। इज इट विजिबल? यस इट इज़ विजिबल। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका आएगा, देखिए ये आ जाएगा 1000 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 2 जीरो कट गई 1250 माइनस, और ये आ जाएगा आपका 6.25 को लिख सकते हैं 6.25 625/100 इंटू 56। तो यहाँ से देखिए ऊपर आ जाएगा आपका 2 जीरो कैंसिल 6250, नीचे आ गया 1250 माइनस 25 5 जा और 24 है ना, और ये 4 1 जा 4 और 4 4 जा, मतलब माइनस के 25 इंटू 14। ऊपर देखिए कैलकुलेशन का भी एक तरीका है, कैसे शॉर्टकट करें, नीचे से 25 कॉमन ले लूँ मैं, तो 25 में कितनी टाइम चलेगा 25 5 जा 125 और 0, ठीक है ना, 25 5 जा 125 इंटू 0 50 माइनस कितना यहाँ पे 14, और ये आपका 25 5 जा और ये 0 इसकी, ठीक है, तो 250 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 14 इज 10 माइनस 4 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 125/18, ठीक है ना, इसको निकाल लीजिए 125/18 आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि सेम आएगा पहले की तरह। अब इसमें पूछा था मोल फ्रैक्शन KOH का, तो देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, KOH के मोल फ्रैक्शन के लिए क्या फार्मूला है, मोल्स ऑफ KOH अपॉन मोल्स ऑफ KOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ KOH कितने हैं, कितना 28% था वेट बाय वेट, मतलब 28 ग्राम ऑफ KOH, तो इसका मतलब वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 28 डिवाइडेड बाय 56 मोलर मास, ठीक है ना। KOH के कितने मोल हो गए 28/56, वाटर कितना होगा, अगर 28 ग्राम आपका KOH है तो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो 100 माइनस 28 इज 72 ग्राम आपका वाटर हुआ अपॉन 18, तो ये आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 4, तो ये आपका आ जाएगा 0.5/4.5 मीन्स 5/45 दैट इज 1/9 आपके मोल्स आ गए KOH के। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इससे पहले एक फॉर्मूला नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट है। मोलैरिटी अगर मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का दिया हो और मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्वेंट का दिया हो,
इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक फॉर्मूला आप नोट कीजिए डायरेक्ट, मोलैलिटी स्मॉल m का, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो मोल फ्रैक्शन है इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर, इन बेंजीन मतलब आयोडीन यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है, और बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट। बेंजीन क्या होती है, C6H6, बेंजीन सॉल्वेंट एरोमेटिक, ठीक है ना। इस 0.2 है, कैलकुलेट मोलैलिटी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अभी जो फॉर्मूला लिखवाया आपको क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया, आयोडीन का बेंजीन में कितना है 0.2, बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी बतानी है किसकी, मोलैलिटी सॉल्यूशन की बतानी है आपको। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो यहाँ से पता लग गया मोलर मास सॉल्वेंट का कितना आ गया, 72 + 6 इज 78, 78 आपका मोलर मास आपका बेंजीन का आ गया, ठीक है ना। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीन क्या है, सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन कितने दिए हैं 0.2, तो सॉल्वेंट का कितना होगा, बेंजीन का 0.2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8 इंटू 1,123 डिवाइडेड बाई मोल, मोलर मास सॉल्वेंट का 78, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटा और 425 या 100 मतलब 250 डिवाइडेड बाई 78, ये आपकी मोलैलिटी आ गई। इसको सोल्व कर लीजिए और, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ स्पेशल फार्मूले थे, अब मैंने एक बार फिर से लिखवा देता हूँ सारे स्पेशल फार्मूलाज को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोबेबली इट मे बी लास्ट लेक्चर ऑफ द मोल फ्रैक्शन, अभी पता लग जाएगा कितना कर पा रहे हैं आज। तो पहला फार्मूला है मोलैरिटी, कैपिटल M, नोट कर लीजिए। स्पेशल फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, पहला फार्मूला। अगर परसेंटेज W/V दिया हो और मोलैरिटी निकालनी हो, ठीक है ना। सेकंड फार्मूला, सेकंड फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये आपका दूसरा फार्मूला है। फिर थर्ड फार्मूला है, अगर आपको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना हो और वेट बाई वेट दिया हो, अभी हमने करा था, तो परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी, ये आपका थर्ड फार्मूला है। फोर्थ फार्मूला जो अभी जिस पे हमने क्वेश्चन किया मोलैलिटी का, क्या है फोर्थ फार्मूला, उसको भी देखते हैं। फोर्थ फार्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलर फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और एक फिफ्थ फार्मूला है मोलैलिटी का, M इक्वल्स टू 1000 स्मॉल m, ये मोलैरिटी का M डिवाइडेड बाई 1000 इंटू D माइनस M इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये 5 फार्मूले अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्वेश्चन इससे फटाफट होंगे। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूशन फार्मूला। Next is dilution formula. Next heading is dilution formula.
डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, डाइल्यूट कर दिया ना सॉल्यूशन को, डाइल्यूट बोलते हैं ना, डाइल्यूट H2SO4, तो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू एनी सॉल्यूशन, तो लिखिए प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर in any solution, process of addition of water in any solution is known as dilution। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। और ये ध्यान रहे, एंड इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के अंदर जो आपके मोल्स हैं सोल्यूट के वो कांस्टेंट रहेंगे। एंड इन डाइल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट बात है, एंड इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के अंदर जो आपके सोल्यूट के जो मोल हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। और वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या होगा? बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन का, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। और मोल सोल्यूट के क्या हो रहा है? कांस्टेंट। तो मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है जब, तो मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी मतलब सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपकी डिक्रीज होगी। तो देखिए कैसे देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। जैसे कोई आपके पास, सपोज कीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी M1 V1 थी इनिशियली, फिर इसमें आपने डाइल्यूट किया इसको, डाइल्यूट विद वाटर। मान लिया डाइल्यूट होने के बाद वॉल्यूम V हो गया। ठीक है ना, तो बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन क्या स्थिति थी इसकी? M1 मोलैरिटी थी, V1 वॉल्यूम थी। आफ्टर डाइल्यूशन तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? बिफोर डाइल्यूशन मोल्स हैं B4। ठीक है ना, मोल्स B4। सोल्यूट के मोल कितने होते हैं? फोर्थ फॉर्मूला बताया था, मोलैरिटी की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपने आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद इधर करते हैं, देखिए आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी सपोज M2 हो गई आपकी। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इनिशियली कितना था? V1 प्लस, V1 प्लस कितना हो जाएगा? जो आपने इसमें वॉल्यूम V वाटर ऐड किया, V1 प्लस V। ठीक है ना, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? अब नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे सोल्यूट के M2 इंटू, अगर मैं इस पूरे वॉल्यूम को V2 मान लूँ, M2 इंटू V2। ठीक है ना, नए वॉल्यूम को मतलब V1 प्लस V को V2 मान लूँ। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, दोनों को इक्वेट कर दें। पहले कितने थे? M1 V1 मोल्स थे, बाद में कितने हैं? M2 V2, और V2 की ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये आपका डाइल्यूशन फार्मूला हो गया। ठीक है ना, क्या आ गया? ये आपका डाइल्यूशन फार्मूला। इस तरीके से हम सॉल्यूशन के डाइल्यूशन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से इसको समझते हैं। अभी मैं फार्मूला यहीं पे रहने दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया है किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है 0.2 मोलर। ठीक है ना, V1 है 200 ml। आप इसमें 300 ml इज एडेड, किसका? वाटर का 300 ml। तो आपको M2 बताना है क्या होगा। ठीक है ना, मतलब नई मोलैरिटी सॉल्यूशन की क्या होगी। तो देखिए अब M1 V1 कितना हो गया? M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। M1 कितना? 0.2, V1 कितना? 200।
ठीक है, दोनों साइड वॉल्यूम की यूनिट सेम रखनी है। अब आपने M2 निकालना है। V2 कितना हो जाएगा, शुरू में कितना था 200 ml, इनिशियली 300 और मिला दिया, कितना हो गया 500। तो यहाँ से M2 आ जाएगा 0.2 इंटू 200 by 500. This 20 will cancel out, that is 2 to जा 4.4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका आ जाएगा, अगर इसको हम देखते हैं 2 to जा 4, कहीं मिस्टेक है क्या, 0.2 इंटू 200 500, हाँ ठीक है, M2 आ गया 0.2 इंटू 200, 2 to जा 4, 2 by 50 दैट इज, हाँ भाई 2 to जा 4, इस पॉइंट को भी यहाँ पे हटा लूँ तो ये 2 जीरो कैंसिल, 2 to जा 4, 4 by 50, 4 by 50 का मतलब है 2 to जा 4, 2 by 25। तो ये आपकी नई मोलैरिटी आ गई, ठीक है ना, 2 by 25। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है इसका। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। इस बार पूछ रहा कितना पानी मिलाएं, शुड बी एडेड इनटू 250 ml, मतलब ये इनिशियल वॉल्यूम है, 250 ml सेमी मोलर NaOH, सेमी मोलर NaOH टू मेक इट डेसीमोलर। अब देखिए कितने कॉन्सेप्ट आ गया, सेमी मोलर, डेसीमोलर। तो उसने कहा हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मान लेते हैं V वॉल्यूम आपने, लेट V ml बी एडेड, V ml आपने एडिड किया। तो इनिशियल मोलरिटी कितनी है, सेमी मोलर मतलब M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। M1 कितना है, सेमी मोलर, सेमी मोलर मीन्स 1/2, V1 कितना है 250, फिर मोलरिटी कितनी होगी, डेसीमोलर मीन्स 1/2, 1/10। V2 कितना आ जाएगा, सपोज करें 250 प्लस V मिला दिया हमने। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व जब करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा आपका 1/2 से 250 गया तो ये आपका हो जाएगा 10, इधर आ गया, ये हो गया 1250 इज इक्वल टू 250 प्लस V। यहाँ से V की वैल्यू हो जाएगी 1250, V इज इक्वल टू 1250 माइनस 250 दैट इज इक्वल्स टू 1000 ml या 1 लीटर, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से कॉन्सेप्ट बन गया, इसका 1000 ml आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना था। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं डिफरेंट मोलरिटीज़ की, तो एक सॉल्यूशन बनता है, उसकी कैसे पता लगाएंगे इसको हम अभी नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। एक लेक्चर और लगेगा इसमें, इस लेक्चर को देखिए। वीडियो की क्वालिटी के बारे में मुझे कमेंट कीजिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि मैंने खुद देखा पिछली बार जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर पुटअप किया था अभी कल ही, तो उसमें जो वीडियो क्वालिटी आई वो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बच्चों को ही कैसे आएगा। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की इसमें सोचा था, और ये बोर्ड बदला जिससे थोड़ा सा क्लियर विजिबल जो यहाँ पे लिखा जा रहा है बड़ा बड़ा लिखा जाए, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।